हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित में। जैसा कि आपको पता है, कल PTT 2024 का पेपर हो चुका है और हमने हमारे चैनल पर रीजनिंग के आंसर की अपलोड कर दी है और इस वीडियो में हम राजस्थान जीके की आंसर की देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। पहला प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फूले। ठीक है, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन क्षरण के लिए प्रत्यक्षतः उत्तरदायी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित समिति का गठन किन की अध्यक्षता में किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ कोविंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, पुरा स्थल आहट से संबंधित प्राचीन अवशेष संबंधित है कांस्य युग से, लोह युग से, ताम्रपाषाण युग से या फिर पुरापाषाण युग से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। गिद्धा लोक नृत्य है तो यह संबंधित है पंजाब से। ठीक है, कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांतली नदी। विश्व में धागा उत्पादन में भारत का स्थान है तो भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 8वें प्रश्न की। निम्न में से किसे टोडगढ़ किले में 4 साल के लिए कारावास की सजा दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव गोपाल सिंह खारवा। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है, मेवाड़ के कौन से शासक द्वारा संगीत राज, सूद प्रबंध, संगीत रत्नाकर, रसिक प्रिया की रचना की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा। ठीक है, अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की। कौन सा रोग राजस्थान के कानूनों के अंतर्गत अधिसूचित रोग है? तो इस प्रश्न को लेकर मतभेद है। इसके अंदर न्यूमोकोनियस भी हो सकता है और एक कोविड भी हो सकता है, तो इसके लिए फाइनल आंसर की का इंतजार करते हैं। अब बात करते हैं 11वें प्रश्न की। गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन था? तो गोविंद गिरी का मुख्य शिष्य कौन था? तो वो था पूंजा धीर जी। ठीक है, लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो शेख हसीना को। ठीक है, अब बात करते हैं 13वें प्रश्न की। निम्नलिखित आंदोलनों को आरोही कालक्रम के अनुसार जमाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले होम रूल आंदोलन, फिर खिलाफत आंदोलन, फिर सविनय आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अब बात करते हैं 15वें प्रश्न की। गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से संबंधित है? तो वह मांड गायिका है। कौन? गौरी देवी। अब बात करते हैं 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन को किस क्षेत्र में यह अवार्ड मिला? तो किस क्षेत्र में मिला? भौतिक शास्त्र में मिला। मुनरो व्यवस्था का दूसरा या अन्य नाम क्या है? तो वो है रैयतवाड़ी। ठीक है, अब बात करते हैं 18वें प्रश्न की। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला पहला राज्य था तो वो था कोटा। ठीक है, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पिकॉक पुरस्कार मिला? तो वो मिला एंडलेस बॉर्डर्स को। ठीक है, एंडलेस बॉर्डर्स को, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं 20वें प्रश्न की। दांडी से गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अरेबिका, रोबस्टा और लिबरिका किसकी किस्में हैं? तो यह है कॉफी की किस्में है। अब बात करते हैं 22वें प्रश्न की। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? वैसे देखा जाए तो प्रतिशत है 13.48%। कितना है? 13.48%। ऑप्शन में ये कहीं पर भी नहीं दे रखा, इसके आसपास ऑप्शन है 13.5 यानी 13.50%। ठीक है, अब बात करते हैं लेख में नास्तिक क्यों हूं लिखा गया? तो ये लिखा गया भगत सिंह द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया? भगत सिंह द्वारा लिखा गया। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को किस पायदान पर बतलाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 134वें पे। ठीक है, अब बात करते हैं 26वें प्रश्न की। निम्न में से किसे सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूट। ठीक है, क्वेड के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो क्वेड में कौन कौन से हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं 128वें प्रश्न की। आसियान भारत मिलेट फेस्टिवल 2023 का मेजबान कौन सा देश है? तो इसका मेजबान देश है इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया।
राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कौन सा है? तो राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य सुंदा माता अभ्यारण्य। ठीक है। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी जो प्रत्येक छात्र को दी जाएगी उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम होगा अपार। क्या होगा? अपार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं 31वें क्वेश्चन की। आरबीआई की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को। ठीक है। हाल ही में उद्घाटित होने वाला अटल सेतु कहाँ पर स्थित है? तो वो है मुंबई में। ठीक है। हाल ही में किस देश ने अपना दशकों का तटस्थ रुख या रवैया छोड़कर नाटो की सदस्यता ले ली? तो वो है कौन है? फिनलैंड। ठीक है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो वो है मध्य प्रदेश में। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? तो यह है उदयपुर में। जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? तो भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस ने भाग लिया। ठीक है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है बनास नदी। कौन सी है? बनास नदी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किसका उपग्रह बंदरगाह है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी मुंबई बंदरगाह। चौथी एशियाई पेरा खेल 2022 अक्टूबर 2023 का आयोजन चीन के किस शहर में किया गया? तो वो किया हांगझाऊ में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क संबंधित है? तो वो है जैव विविधता से संबंधित है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला? तो वो मिला श्री हरि नटराज को। जातक कथाएं किस महान व्यक्तित्व से संबंधित है? तो जातक कथाएं गौतम बुद्ध से संबंधित है। भारत के किस राज्य को टिन अयस्क के क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त है? तो वो है छत्तीसगढ़ को। विद्युत प्रवाह की इकाई क्या है? तो विद्युत की इकाई है एम्पियर। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ये तीनों ही क्या है? ग्रीन हाउस गैसें है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो ये योजना प्रारंभ की गई कौन सी? पीएम सूर्य घर योजना। ठीक है। अब बात करते हैं 48वें प्रश्न की। हाल ही में कानून जिसका संबंध रहन सहन और व्यापार करने की सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन से है? तो वो है जन विश्वास। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य कब शासक बने? तो वो बने 321 ईसा पूर्व। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अंतिम प्रश्न की। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो वो थे राम देव जी के। किसके थे? रामदेव जी के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।